हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 9.5 को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.4 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। इसके अलावा हमने अपने इस चैनल पर साइंस क्लास 10 के सभी चैप्टर्स पर वीडियो बना रखी है, जो कि हमने एस चंद की बुक से बनाई है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। सो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे पास जो आर डी शर्मा की बुक है उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है। हो सकता है कि नए एडिशन के हिसाब से चैप्टर नंबर 14 रहा हो, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को समझते हैं। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर बार जरूर लगाएंगे। सो देखिए, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, और यहाँ पर बार लगा देते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिकेट करता है, यानी कि रिजल्ट जो भी आएगा हमें अपना आंसर पॉजिटिव वैल्यू में ही रखना है। तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अपने आप फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर निकालिए। ध्यान क्या रखना है, आंसर निकलने के बाद में जो वैल्यू निकल कर आएगी उसके पीछे स्क्वायर यूनिट जरूर लिख कर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज हमारे पास में तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर बनेगा उसके लास्ट में स्क्वायर यूनिट बिल्कुल मेंशन करके हमें आना है एग्जाम में। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए किस तरीके से हमें इनमें वैल्यूज को पुटअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म में बन जाएगा हमारा। सो अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कंप्लीट किया था। चारों कोऑर्डिनेट गिवन है, इसे बीच में से इसे ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ बन गया एक ट्रायंगल, यहाँ बन गया दूसरा ट्रायंगल। अलग अलग ट्रायंगल के दोनों के एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे, हमारा टोटल क्वाड्रिलेटरल का यह एरिया निकल कर आ जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आप अपने से बना सकते हैं। हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी बेसिस पर है। 4 वर्टिसेस क्वेश्चन में गिवन है, टेकन इन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर में लिखना है। इस तरीके से हमने इसे लिख दिया, रैंडमली नहीं लिखना है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यदि 0 है सो हमें k की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 0 होने का मतलब यह हो गया कि अगर हम इसका एरिया निकालें और इसका एरिया निकालें, आपस में जोड़ दें तो जो आंसर निकल कर आएगा वो 0 के बराबर आएगा। सो हम दोनों के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से एरिया निकालेंगे, कोई ना कोई वैल्यू रिजल्ट निकल कर आएगा, एक एब्सोल्यूट वैल्यू। जबकि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो k की फॉर्म में आंसर बनेगा। सो दो इक्वेशन यहाँ से इसके रिजल्ट को इसमें हम जोड़ देंगे तो बराबर 0 के रखेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ से निकाला तो 6 स्क्वायर यूनिट, जबकि अगर हमने एडीसी का एरिया निकाला तो यहाँ पर k की फॉर्म में आ गया। जबकि हमने पढ़ा है अभी कि दोनों को जोड़ने पर 0 के बराबर आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वल टू 0 रखिए, यहाँ से k की वैल्यू रिजल्ट निकल कर आएगी और यही हमारा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्टिसेस है एबीसी ट्रायंगल की, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालिए और लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। अब देखिए, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड 3a का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक ही हमारा ट्रायंगल है एबीसी। अभी मैं आपको यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है एबीसी, मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो अगर हम इस ट्रायंगल में यहाँ सामने की तरफ ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो इस सामने वाली साइड को भी मिड पॉइंट पर ही काटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस गिवन ट्रायंगल के केस में, इक्विलेटरल के केस में ये जो मीडियन है यही हमारा ऑल्टीट्यूड का काम करेगी। जबकि इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो ऑल्टीट्यूड तो यहाँ पर बनेगी। ये टोटल लेंथ अगर 20 है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 पर ही काटे, तो ऑल्टीट्यूड में ऐसा हो सकता है ये 5 हो ये 15 रही हो, कुछ भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब देखिए, टोटल 20 है, हमें सिर्फ ऑल्टीट्यूड बोला गया, यहाँ पर मीडियन की बात नहीं करेगी। तो ध्यान रखिएगा, मीडियन अलग चीज है, ऑल्टीट्यूड अलग चीज है। सो मीडियन को यहाँ पे डी नाम दिया, तो ये एडी जो है बीसी पर क्या परपेंडिकुलर। एडी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं एच के। सो अब एरिया ऑफ एबीसी निकालना है। तो देखिए, एबीसी के ट्रायंगल को गिवन है, हम यहाँ से एरिया ऑफ एबीसी निकाल सकते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू ए, तो ए से पास होने वाली इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। सो देखिए, अगर हम यहाँ से बीसी की लेंथ निकालते हैं, सो एरिया निकल के आ गया 20 स्क्वायर यूनिट। अब हमने बीसी की लेंथ निकाल ली अंडर रूट ऑफ 58, तो देखिए ये आ गया रूट 58। एरिया हमारे पास में है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ है हमारे पास, बेस है रूट 58, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसी की लेंथ हमें निकालनी है।
मीडियन अगर ये होता तो हम मिड पॉइंट निकाल कर भी डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकाल लेते। तो ध्यान रखिएगा मीडियन और ऑल्टीट्यूड में फर्क होता है, इसको मिक्सअप नहीं कीजिएगा। बराबर एरिया के जो कि दे रखा है 20, हम यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे और हाइट हमारी निकल कर आ जाएगी। प्रूव करिए कि ये पॉइंट हमारे कोलिनियर है। तो हमें इस केस में क्या प्रूव करना है कि एरिया जो ट्रायंगल का बनेगा इन तीनों पॉइंट से वो 0 के बराबर आएगा। यानी कि हम इनका एरिया निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एरिया निकालना है एबीसी क्वाड्रिलेटरल का जिसके कि चारों वर्टिसेस गिवन है। तो यदि चारों वर्टिसेस हमारे क्वेश्चन में गिवन है तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल दो भागों में बांट देंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर बनकर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, अदरवाइज हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना जरूरी है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सो यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखिएगा और यहाँ पे वर्टिकल बार भी पुटअप करना है। तो x1 इस तरीके से फॉर्मूला लिखने के बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए एरिया इन ट्रायंगल एबीसी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। सो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए आर। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं हमें 0, -1। इसके अलावा डी और ई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि मिड पॉइंट है ए बी के। तो पहले यहाँ बी बनाते हैं यहाँ सी, तो ए बी पहले लिखा है, इसका मतलब है जो पहले लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेट, ये जो मिड पॉइंट है ये ए बी का रहा होगा। बाद में ई लिखा है, यहाँ पर बाद में ए सी है, इसका मतलब ये ए सी का मिड पॉइंट रहा होगा 0,1। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया निकालिए डी ई एफ का। तो देखिए एरिया बिल्कुल डी ई एफ का हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट का होना जरूरी है। अब इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें पता है कि 0 + x2 को अगर हम जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये बराबर आएगा 1 के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो x2 यहाँ से कितना बनेगा 2 के बराबर आ गया। सो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 2। -1 प्लस का y2 को अगर हम जोड़ देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर दें तो यहाँ से आएगा 0 के बराबर। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो y2 कितना बनेगा 1। तो ये हमने निकाल लिया 2,1। इसी तरीके से हम सी कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि एफ जो है सी साइड बी सी का मिड पॉइंट है। एफ जो है वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। तो ध्यान से समझने की बात यह हुई कि तीनों ही मिड पॉइंट है। और मैंने आपको इससे पिछली क्लास के वीडियो में आपको समझाया था कि यदि ये तीनों मिड पॉइंट होते हैं तो ये गिवन ट्रायंगल का जो भी एरिया है उसका 1/4 एरिया हो जाता है ये बीच वाला ट्रायंगल। इसका मतलब है कि अगर हम इस छोटे ट्रायंगलों की बात करें तो चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर ही होगा। सो एरिया ऑफ डी एफ हम आसानी से निकाल सकते हैं, या तो हमारे पास में तीनों ये कोऑर्डिनेट आ जाए तो हम इसका एरिया डायरेक्ट निकाल लें, या फिर पूरा ए बी सी का एरिया निकाल लें और इसे 1/4 से डिवाइड कर दें, 1/4 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए कैसे निकाला एरिया, हमने ए बी सी का एरिया निकाल लिया अलग से और डी एफ का एरिया निकाल लिया। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 1 है। यानी कि रेशियो अगर पूछा जाता तो रेशियो हमारा हो जाता 1:4, छोटे वाले ट्रायंगल डी ई एफ और बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, बस हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना था अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें कि क्यू कोऑर्डिनेट गिवन है और मिड पॉइंट दे रखा है क्यू थ्रू क्यू बीइंग 2, -1 और क्यू से जो पास होने वाले जो दो हमारे लाइन सेगमेंट बनेंगे उनके मिड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। हमसे पूछा जा रहा है एरिया निकालिए पी क्यू आर का। तो देखिए इसे मान लेते हैं x1 y1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसे माना गया x1 y1, तो हम यहाँ मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। सेम इसी तरीके से x2 + का 3/2 = 1। सो यहाँ से x1 आ जाएगा, यहाँ से y1 आ जाएगा, x2 y2 भी निकल के आ जाएंगे। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों कोऑर्डिनेट गिवन है, ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगलों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और दोनों के एरिया को जोड़ दीजिए। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है जब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाने के बाद में जो भी इक्वेशन बनकर आएगी इसे 0 के बराबर रख दीजिए, यहां से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव करिए कि यदि प्रूव दैट द पॉइंट आर कोलिनियर इफ। देखिए हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है। सो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो हमें यह क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन में गिवन, हमें इसे कोलिनियर लाना है।
तो अगर हम इसे कोलिनियर लाना है तो इसे 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चन में कह रखा था कि ये 0 के कोलिनियर है, तब हमने इसे 0 के बराबर पहले ही रख दिया था, जबकि अगले क्वेश्चन में हमें इसे प्रूव करना है, जबकि गिवन यहाँ पर यह है। तो हम इसमें एरिया निकालेंगे। जब हम एरिया निकालेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी, इस फॉर्म में वैल्यू बनेगी। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? AB1 बराबर A1B, तो AB1 A1B के बराबर है, इसका मतलब इनमें से इसे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तब जाकर हमारा एरिया 0 के बराबर बनेगा। और यदि एरिया 0 आ गया तो हमने प्रूव कर दिया कि ये गिवन पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। यानी कि सिंपली हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। क्वेश्चन में जब हम लास्ट इस स्टेप पर आ जाते हैं तो क्वेश्चन में ये चीज तो गिवन ही है, इस वजह से एरिया किसके बराबर आ जाता है? 0 के बराबर आ जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एरिया इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखिए वर्टिसेस गिवन है, एरिया भी गिवन है, फॉर्म में वैल्यू पुटअप कीजिए और पी की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, पी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, यदि x, y इस लाइन पर आते हैं तो हमें ये इक्वेशन को प्रूव करना है। अब मान लीजिए कि यहां पर ये ना लिखकर यहां पर ये कह देता कि फाइंड द कंडीशन। ऐसा ही क्वेश्चन हमने इससे पिछले एग्जाम्पल वीडियो में देखा था, जिसमें हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को लिया था कि कंडीशन निकालनी है। तो बेसिकली हमें करना कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें 3 पॉइंट गिवन है, एक्स वाई 1 -3 -4 2। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमने क्या करना है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो ये कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एरिया 0 के बराबर रख देंगे। जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे हमारी इक्वेशन बनकर आ जाएगी। यही क्वेश्चन हमारा कंडीशन का भी काम करेगा और यही क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। सो बेसिकली एक ही क्वेश्चन बनेगा, बोलने का तरीका यहाँ पे बदल जाएगा, चाहे हम कंडीशन निकालें चाहे इस इक्वेशन को प्रूव करें, एक ही बात है। 15th क्वेश्चन देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर है तो इसे एरिया के ट्रायंगल के बराबर रखिए, सॉल्व करिए, के की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हम यहां से कर लेंगे। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 भी है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे यहां पर कहीं बी मान लेते हैं, इसे यहां पर कहीं पी मान लेते हैं, और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो अगेन एरिया 0 के बराबर होगा। तीनों पॉइंट की वैल्यू पुटअप कीजिए, फॉर्मूले में एम की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, बराबर 0 के रखिए और सॉल्व करेंगे, एम का आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पर आ रहे हैं, तब हमें ये चीज प्रूव करनी है। हो सकता है प्रूफ पूछा जाए, हो सकता है कंडीशन पूछी जाए, या हो सकता है कि हमसे ये वैल्यूज दे दी जाती कि x + y जो है ए बी के बराबर है, तो प्रूव करिए कि कोलिनियर है। सो हम कैसा भी क्वेश्चन हो, करना एक ही काम है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है। लास्ट में जाकर हम देखेंगे कि हमारे इक्वेशन में एक्स वाई और ए बी ही बचेगा, तो एक्स वाई और ए बी बचेगा। इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन होता है कि एक्स वाई बराबर का a + b है, तो प्रूव करिए कि ये कोलिनियर है, तो भी हमें यही करना था कि x + y ए बी के बराबर है, तो ये वैल्यू आपस में कट जाती, तो हम रिजल्ट को 0 के बराबर ला देते, तो हम कह देते कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्वेश्चन कैसा भी आए हमें करना एक ही काम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कोलिनियर पहले से गिवन है तो 0 के बराबर रखिए, और अगर कोई कंडीशन गिवन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 दिखा दीजिए। 19th क्वेश्चन रिपीट, सेम कोलिनियर ही प्रूव करना है, सॉरी कोलिनियर दे रखा है तब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कोलिनियर दे रखा है, इसका मतलब इसे 0 के बराबर हम पहले ही रख देंगे, सो यहां से के का रिजल्ट हम यहां से आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जब हमारे पास में ट्रायंगल के पॉइंट्स हमारे पास में गिवन है और एरिया दे रखा है 10 स्क्वायर यूनिट, इसे 10 स्क्वायर यूनिट के बराबर रखेंगे और फॉर्मूला लगाकर हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कहता है, यदि a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि a और b की वैल्यू कुछ भी होंगी 0 के बराबर नहीं होंगी, तब हमें प्रूव करना है कि नेवर कोलिनियर, कि ये कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट अप करनी है। तो देखिए हमने इसमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट करी, लास्ट में जाकर इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। अब देखिए यदि ए बी बराबर नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू और ए की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो ए और बी कुछ भी हो, ये रिजल्ट हम अगर सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई तो वैल्यू निकल कर आएगी, और 0 भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस पूरे केस में हम कितनी भी कोई भी वैल्यू पुटअप करें, अगर ये बराबर नहीं है तो कोई ना कोई तो रिजल्ट हमेशा निकल कर आएगा। इसका मतलब ये कभी भी कोलिनियर नहीं बनाएगा। इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन है, और ध्यान से समझिए। तो देखिए यूनिट भी यहाँ पर लिखी हुई है स्क्वायर यूनिट, तो ध्यान रखिएगा कभी भी हम क्वेश्चन में एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो लास्ट में स्क्वायर यूनिट जरूर मेंशन कीजिएगा।
दो कोऑर्डिनेट गिवन है, तीसरे वर्टेक्स यहाँ पर दे रखे हैं, हमें y की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लगाइए, y की जगह पे y रहने दीजिए, बराबर 5 के रखिए, एक इक्वेशन बनेगी y की फॉर्म में, यहाँ से y निकल कर हमारा आ जाएगा। सो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक चीज का और ध्यान रखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है क्वेश्चन में 5 दे रखा था, और हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है कि 1/2 और यहाँ पर बार लगा होता है। वर्टिकल बार की वजह से या वर्टिकल कॉलम ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो रिजल्ट रहा हो वो +5 रहा हो या -5 रहा हो। एरिया हो सकता है कि पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद +5 आ रहा हो, ये भी बार में, -5 आ रहा हो तो भी बार में रहेगा। तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू आएगी वो तो 5 ही निकल कर आएगी, लेकिन कंडीशन तो दोनों ही हो सकती है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही वैल्यू को हम यहाँ पर कंसिडर करके दो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि जब हमें एरिया दे रखा हो तो हम दो वैल्यू निकाल कर ही सॉल्व करेंगे। इससे क्या रहता है, हमारे आंसर के हाफ कंप्लीट, यानी कि हम ये कहें कि सॉल्यूशन इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने इस केस में दोनों ही रिजल्ट को लेकर सॉल्व करी गए वैल्यूज को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हमें प्रूव करना है, जबकि क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू गिवन होने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि AB बराबर B प्लस A बराबर का 1, यानी कि B प्लस A कहीं ना कहीं क्वेश्चन में AB के बराबर गिवन है। यानी कि जब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो देखिए आंसर निकाल रहे होंगे तो इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B प्लस A की जगह पे हम AB रख सकते हैं, तो AB से AB कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है कि द पॉइंट A डिवाइड्स द जॉइन ऑफ P एंड Q इन द रेशियो k:1, यानी कि कोई P और Q पॉइंट है और A कोऑर्डिनेट k:1 रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है, कुछ भी हो सकते हैं। फाइंड द टू वैल्यू ऑफ k की हमारी ऐसी दो वैल्यू निकालनी है, इन विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वेयर B एंड C इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब देखिए 2 यूनिट के बराबर है। सो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहला काम हमें k की ऐसी दो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो k की दो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम हमें a के कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्योंकि ट्रायंगल है ABC तो उसके लिए हमें a चाहिए होगा। जब यहाँ पर 2 यूनिट है तो इसे एक बार +2 मानेंगे, एक बार -2 मानेंगे, दो हमारी वैल्यूज यहाँ से निकल के आएंगी। सो देखिए a के कोऑर्डिनेट हमने निकाले सेक्शन फॉर्मूले से। सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ भी हमने इससे पिछली वीडियो में समझ रखा था। सेक्शन फॉर्मूले से a के कोऑर्डिनेट आ गए, b और c तो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला लगाने के बाद में जो रिजल्ट निकल कर आया, देखिए यहाँ जब तक बार था तब तक ठीक था। अब हमने यहाँ पर इस वैल्यू को 4 को दो तरीके से लिख दिया, +4 और -4। k की दो रिजल्ट निकल कर आएंगे, एक बार +4 को मान लीजिए और एक बार -4। दोनों ही आंसर हमारे निकल के आएंगे और क्वेश्चन में भी दो ही वैल्यूज हमसे पूछी गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कहता है कि ट्रायंगल का एरिया है 5। अब यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है तो ध्यान रखिएगा, ये अंडरस्टूड है कि स्क्वायर यूनिट C है एरिया। दो वर्टेक्सेस गिवन है, थर्ड जो वर्टेक्स है वो लाई कर रही है y = x+3 पर। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, हमें यहाँ पे तीसरी वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन फॉर्मूले में हमारे पास में दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीसरा हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन एरिया 5 के बराबर दे रखा है। सो हम तीसरे कोऑर्डिनेट को x और y ही मानेंगे। इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू रिजल्ट निकल कर आ गई, ये हमारी कंडीशन होगी। जबकि क्वेश्चन कहता है कि ये इसके बराबर भी है, क्योंकि ये पॉइंट इस पर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि y बराबर का x+3b और 3x प्लस का y बराबर 17। अब यहाँ से हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई। अब चाहे इसे सब्सटीट्यूट करिए चाहे एलिमिनेट कीजिए, ऑल अप टू यू। हम यहाँ क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 4x प्लस का 3 इक्वल्स का 17 आएगा, ये 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। सो बेसिकली x कितना बनेगा, 7/2। अगेन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y निकल के आ जाएगा, यही हमारी थर्ड वर्टेक्स बन जाएगी। 26th क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है जैसे a बराबर b, a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, कैन नेवर बी कोलिनियर। लास्ट में देखेंगे तो ABC की फॉर्म में इक्वेशन आएगी। अब अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो कुछ भी होगी, अलग अलग वैल्यूज होंगी, जिसकी वजह से ये कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये कभी भी कोलिनियर नहीं बनाएगा। इतना ही हमें इसमें प्रूव करना था। 4 कोऑर्डिनेट्स देखें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। इन सच वे ये भी लिखा हुआ है कि DBC, यानी कि DBC का जो एरिया है वह पूरे गिवन ट्रायंगल जो DBC का जो एरिया है वो ABC के एरिया का हाफ है, यानी कि DBC बाय ABC कितना है, 1/2 क्वेश्चन में गिवन है। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, DBC का एरिया निकालिए, तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, ABC का एरिया निकालिए, बराबर 1/2 के रख दीजिए, x की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, x को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ABC का एरिया निकाला, DBC का एरिया निकाला,
बराबर रख दिया और इसे इक्वल किसके रख दिया 1/2 के। सो 1/2 के बराबर रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, हमारा आंसर बन जाएगा। सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोलिनियर है, तब हमें इस वैल्यू को प्रूव करना है। तो बेसिकली डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि अब हम अगर यहाँ पर रिजल्ट में देखें तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ से 2 को हम इस तरफ ले गए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है, y2 माइनस y3। सो देखिए यहाँ y2 माइनस y3 तो है, लेकिन यहाँ x1 है, जबकि यहाँ कितना लिखा हुआ है अपॉन में x2/x3। इसका मतलब है कि पूरी इक्वेशन को x1 x2 x3 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 17 प्लस का 8, 18 प्लस का 3 बराबर यहाँ लिखा हुआ है 0। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड करिए, यहाँ भी 5 से डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली यहाँ 0 नहीं आएगा, कुछ भी आएगा रिजल्ट, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आएगा कि ना 38 आएगा। सो देखिए हम इसकी बात नहीं कर रहे कि क्या आएगा, लेकिन मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपॉन में भले ही इस तरफ कुछ हो, अगर दोनों तरफ हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि x1 x2 x3 से अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ भी डिवाइड हो रखा है। बस बात यहाँ पर यह है कि अपॉन में 0, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से x1 कट जाएगा, यहाँ से x2, यहाँ से x3। रिजल्ट जो हमसे पूछा गया उसी फॉर्म में रिजल्ट हमारा निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना ABCD का यदि 3 वर्टेक्स हमारी गिवन है। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज को जानते हैं कि जो डायगोनल होती है वो पैरेललोग्राम को बराबर बराबर 2 एरिया में बांट देती है। तो इसका जो एरिया आएगा वही इसका एरिया रहेगा। दोनों के एरिया को हम क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे, या हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में आंसर निकलकर हमारा सेम ही आएगा। के की वैल्यू निकालनी है जब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर प्रूव हमें कोलिनियर दे रखे हैं, यानी कि एरिया को 0 के बराबर रख दीजिए, के की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सीधे सीधे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब ये मल्टीप्लाई करना, ये आपको अपने से आना चाहिए कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पर है, तीनों पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, आर कोलिनियर एंड 2b + c = 4। तो हमें b एंड c निकालना। तो देखिए इक्वेशन में b और c नजर आ रहे हैं, एरिया निकालेंगे 0 के बराबर रखेंगे, एक इक्वेशन बनकर आएगी b और c की फॉर्म में, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पहले से गिवन है। दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और b और c रिजल्ट हमारा निकलकर आ जाएगा। देखिए ये एक इक्वेशन बनी और दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी, दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करा और अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। सेम इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी बनेगा, a और b हमें यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चारों पॉइंट है पैरेललोग्राम के, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालिए एंड हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकिंग AB एज अ बेस। देखिए इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस हमें किस बात का ध्यान रखना है कि यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हो गया कि b, अगर हम ध्यान से देखें तो ABD तीनों कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में सिंपल दे रखे हैं। यहां से एरिया निकालेंगे, इसका एरिया और BCD का एरिया आपस में बराबर होगा। इसके एरिया में A नजर आएगा, जबकि इसके एरिया में कोई ना कोई वैल्यू नजर आएगी। इक्वेट करेंगे, A हम यहां से निकाल लेंगे। अब अगर हमने A निकाल लिया, ABD ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अब इसका एरिया किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर भी यही एरिया हो जाएगा। किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का। AB क्वेश्चन में हमारी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, इंटू का DP कर देंगे, यही हमें फाइंड आउट करना था। सो देखिए सबसे पहला काम हमने मिड पॉइंट से, यहां से A एक और तरीके से निकाल लिया। किस तरीके से, मिड पॉइंट से। देखिए इन दोनों के मिड पॉइंट हमारे निकल लेंगे, जो इसका मिड पॉइंट होगा वही AC का मिड पॉइंट होगा। यहां से भी हम ये निकाल सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यह देखना है कि सोल्यूशन किस तरीके से इजिली निकल सकता है। A हमारा आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अ बेस AB पासिंग थ्रू अ पॉइंट। सो देखिए हमें इक्वेशन पे नहीं जाना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इक्वेशन क्या बनेगी, हमें बस यहाँ से किसकी बात करनी थी, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकिंग AB एज अ बेस। तो यहाँ से हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर ही रख देंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बिल्कुल हमें पढ़ना होता है, लेकिन हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th का कंसेप्ट है। स्लोप भी हमें क्लास 11th में ही पढ़ना है। तो M1 M2 ये -1 के बराबर बिल्कुल होता है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये कंसेप्ट हम कब सीखते हैं, क्लास 11th में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ बनाना किस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके पेपर में एग्जाम में आ भी जाता है तो हमें इसी तरीके से इसे निकालना है। सो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हम फाइंड आउट कर लेंगे, AB हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, DP को हम अपने हाइट मान लेंगे, यही हमारे क्वेश्चन की हाइट बन जाएगी, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। सो देखिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो मोस्टली है वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, थोड़ा इसके कंसेप्ट थोड़ा अलग रहता है।
देखिए 3 वर्टेक्स गिवन है पैरेललोग्राम की, ई मिड पॉइंट है डीसी का, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन रहा है। सो अब देखिए हमें क्या करना है, यहां से जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्या क्या रिजल्ट निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एडीई ट्रायंगल का एरिया तो हम जब निकाल पाएंगे जब हमारे पास में ए डी और ई के तीनों क्या होंगे, कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। ए और सी के मिड पॉइंट से हम एच के मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और बी डी की मदद से यानी कि इस मिड पॉइंट की हेल्प से हम डी के कोऑर्डिनेट्स को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। डी के कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आ जाएंगे तो उसके बाद में हमारे पास में डी के कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि डीसी मिड पॉइंट ऑफ साइड डीसी, डीसी का जो मिड पॉइंट है वो ई पर है, तो ई के कोऑर्डिनेट हम इजीली निकाल लेंगे। अब ई का भी आ गया, ए का भी आ गया और डी का भी निकल गया, तो अब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सेम इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी हमारा 35वां क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से हमारा बन जाएगा। इस तरीके से हमारे यह यूनिट कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर में आपको कोई भी कैसा भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।